मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल ने ईरान पर जोरदार अटैक्स किए हैं, कई विस्फोटक बम गिराए हैं, ड्रोन्स अटैक किए हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में 100 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन हमले किए हैं। साक्षी, एक बार हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए क्या तबाही मची है ईरान में। ये देखिए इजराइल से जो तबाही मचाई है ईरान में, कि कैसे पूरे घर जो है ढह गए हैं। और यहाँ पर देखिए आप कि कैसे धुआं निकल रहा है पूरे घरों से और हर जगह से। और ये तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि इजराइल ने कितना बड़ा अटैक किया है ईरान पर। ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कितने घर उड़ा दिए हैं बम से, पूरा गिर चुका है, ढह चुका है घर। और यहाँ पर ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये रात की तस्वीर दिखाई जा रही है साक्षी, कि जब अटैक हुआ था उस टाइम पे कि कैसे आग का गोला निकल रहा है, पूरा वहां पर ब्लास्ट हो रहा है। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं इजराइल ने ईरान पर बड़ा अटैक किया है। वहीं इजराइल के जो प्रेसिडेंट है उनका भी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हम ईरान को खत्म करके रहेंगे, नक्शे से हटा कर रहेंगे। साक्षी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी मुस्कान, ये बहुत बड़ा हमला हुआ है जो इजराइल ने ईरान पर किया है। ये इतना बड़ा हमला है कि पिछले कई दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल चल रहा था, लेकिन इस बीच जो कल हमला हुआ है वो बहुत बड़ा हमला है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर जो बेस है उसको टारगेट करके उसको तबाह करने की कोशिश की है। साथ ही जो न्यूक्लियर बम जो बनाते हैं वैज्ञानिक, उनको भी टारगेट किया है। कई वैज्ञानिक इसमें मारे भी गए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है। और आपको मैं बता दूं मुस्कान, जो ड्रोन और मिसाइल का प्रयोग जो किया गया है वो हमला एयर स्ट्राइक के साथ साथ अत्याधुनिक ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल से किया गया है। और कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड बंकर तक हिट किए गए हैं। तो सोच सकते हैं आप कि ये कितना बड़ा हमला हुआ होगा। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि वो इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा और मुंह तोड़ इजराइल को जवाब देगा। जैसा कि अभी मुस्कान ने बताया कि उसने 100 ड्रोन इजराइल के मार गिराए हैं, लेकिन अभी भी ईरान कह रहा है कि जो इजराइल है उस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। और मैं आपको बता दूं मुस्कान, जो ये मध्य पूर्व में तनाव पूरे चरम पर है और हमले के बाद जो इराक, सीरिया और लेबनान की सीमाओं पर भारी सैन्य मूवमेंट देखा गया है। हिजबुल्ला और हौती विद्रोही भी इसमें एक्टिव मोड में है। और इसमें अमेरिका का जो रिएक्शन आया है, वॉशिंगटन ने कहा है कि संयम बरतने की अपील करें और आराम से काम लें, कोई भी ऐसी तनावपूर्ण स्थिति ना बनाए। तो आपको मैं बता दूं मुस्कान, जो इसमें 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं जो इजराइल ने ईरान पर किया। इजराइल का कहना है कि उसको न्यूक्लियर खतरा है ईरान से। इजराइल का ये मानना है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना रहा है। उसे डर है कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन गया तो पूरे मिडिल ईस्ट और खासकर इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इस वजह से इजराइल ने ये इतना बड़ा अटैक किया और दोनों देशों के बीच ये बड़ा तनाव है। तीसरा जो कारण है वो हमास हिजबुल्ला कनेक्शन। इजराइल का आरोप है कि जो ईरान, हमास, हिजबुल्ला, यमन के हूती जैसे आतंकी गुटों को पैसा देता है, ईरान हथियार और ट्रेनिंग देने का काम करता है, जिससे इजराइल को खतरा है और वो इजराइल पर हमला करवाता है। और तीसरा ये है कि जो सीक्रेट प्लानिंग का इनपुट भी इजराइल को मिला था, कि ईरान जो है इजराइल के खिलाफ सीक्रेट इनपुट की प्लानिंग कर रहा था। इजराइल की खुफिया एजेंसी जो मसूद है उसको ये पक्की जानकारी मिली थी कि ईरान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, शायद सीधा हमला या परमाणु टेस्ट की वो कार्रवाई कर रहा है। इसी के जवाब में ये प्री एम्पटिव स्ट्राइक किया गया इजराइल की तरफ से। और ये जो 3 बड़े कारण हैं, इजराइल को इसका डर था, इस वजह से ईरान पर ये इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। लगातार इजराइल यही कह रहा है कि जो ईरान है वो हिजबुल्ला जैसे, हमास जैसे आतंकी संगठनों के साथ कनेक्ट है और वो इसमें उनको ट्रेन करता है और इजराइल पर हमला करवाता है। तो ये मुस्कान, बड़ा अटैक जो इजराइल ने ईरान पर किया उसका ये बड़ा कारण है। जी साक्षी, जैसे कि आपने बताया कि ईरान जो है बड़े आतंकी संगठनों को पनाह देता है, जिसकी वजह से इजराइल को उससे खतरा था, जिसकी वजह से इजराइल ने ये बड़ा अटैक किया। और ये अटैक अभी नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। बीच में इनका सीज फायर भी हो गया था, लेकिन उसके बाद भी ये जवाबी कार्रवाई जो चल रही है दोनों की तरफ से, कभी ये इजराइल अटैक कर रहा है, कभी ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और इसमें इजराइल ने ईरान के आर्मी बेस को चुन चुन कर उसको बम से उड़ाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बार साक्षी, हम दोबारा तस्वीर दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ईरान के आर्मी बेस को चुन चुन कर इजराइल ने किस तरह से उड़ाया है। ड्रोन्स अटैक्स किए हैं, मिसाइल्स डाले हैं और भी कई विस्फोटक बम से उड़ाने की पूरी कोशिश की गई है। और जहां तक
सफल भी इजराइल हुआ है। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बम्स गिराए जा रहे हैं, कैसे अटैक्स हो रहे हैं, एक के बाद एक अटैक्स हो रहे हैं साक्षी। और यहाँ पर जब दिन की तस्वीरें सामने आई है कि कैसे पूरा तबाही का मंजर दिख रहा है ईरान में, हर तरफ तबाही मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है, हर तरफ बिल्डिंग्स गिरी हुई है, हर तरफ जो आर्मी बेस का भी जो सामने आ रही थी तस्वीरें, वहां से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे वहां का आर्मी बेस कैंप भी पूरा तबाह हो चुका है साक्षी। ये बड़ा हमला किया है इजराइल ने। जी मुस्कान, इजराइल के इस बड़े हमले में खबर ये भी है कि ईरान के जो सेना प्रमुख है वो भी मारे गए हैं, जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज। धन्यवाद।